अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो एक छोटी सी बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि भाई मैं ना माइक लगाना भूल गया था। तो थोड़ा बहुत जो है वो पंखे का आपको साउंड आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, और वो सिर्फ़ शुरू के 20 मिनट या 15 मिनट होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं माइक का तार लगाना भूल गया था। माइक मैंने कॉलर पे तो लगा लिया था, तार उसका लगाना रह गया था। ठीक है, तो आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। कोई मुश्किल नहीं होगी, आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से होगा, सब समझ में आएगी बात इंशाल्लाह। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई आप लोग मुझे अक्सर कह रहे हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में मौजूद हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर में मौजूद है, तो वो आप बाय कर लो। 200 रुपये ही उसकी फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। आपको पता है ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से चल रही होती हैं, पीडीएफ और गेस्ट पेपरों से। तो इसकी फ़ीस जो है वो पीडीएफ में 200 रुपये है, और इसमें तमाम सब्जेक्ट हैं, ऑल है। ऐसा नहीं है कि एक होगा या दो होगा या मैथ होगा, नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स होंगे। और ये आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप इजी पैसा करोगे, और इजी पैसा नंबर आ रहा होगा उसी पे कर दो। 200 फ़ीस है, इजी पैसा करके बस क्लास बता दो किस क्लास के चाहिए। 9 के भी बन गए हैं, अगर अपने भाई बहन के लिए लेना है तो 9 के भी बन गए हैं। ठीक है, 11 के भी बन गए हैं, 10th के भी बन गए हैं, और इंशाल्लाह अगले साल सेकंड ईयर के भी बनेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहते हैं आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = -5x + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब करना क्या है, बेसिकली हम यहाँ पर एक a वेरिएबल लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये इन्वर्स है, फंक्शन का इन्वर्स है। और ये याद रखना, a को मैं x के बराबर ही करूँगा। अब फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, देखो, जब आपके पास फंक्शन ऐसे इन्वर्स में है ना, इसका मतलब है फंक्शन 1/f में है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये x में भी पता है कि अगर x में ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब a में ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है 1/a। ठीक है, ये याद रखना। तो अब सोल्यूशन कैसे करना है, सोल्यूशन में इसको a के बराबर ले लिया आपने, इसको a के बराबर ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो ये f इन्वर्स हो गया, है ना। अब इन्वर्स है, ये इन्वर्स को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को भी a में बनाना है। तो देखो, a में बनाऊँगा तो कैसे हो जाएगा, f(x) = -5x + 1। तो x किसके बराबर लिया, a के बराबर, तो ये a आ गया, ये 5 हो गया, और ये a हो गया, और ये 1 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, अब देखो ये fa हो गया, ये भी fa हो गया, है ना। तो यहाँ लिखो पुट fa इन इक्वेशन, पुट लिख लो या कंपेयर लिख लो, पुट fa इन इक्वेशन 1। अच्छा, तो अब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 36। fa किसके बराबर है, -5a + 1। अब a की वैल्यू आ जाएगी, तो 36 -1 = -5a। तो ये हो गया 35, और माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, और 5, तो ये कितने पर आता है, 1 पर, और ये आता है 7 पर। तो a = -7, ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखें क्या आपका यही आंसर पीछे बुक में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही, -7 दिया हुआ है। आप पीछे बुक खोलकर भी चेक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपको आती है, उससे भी आपको ये बात प्रूफ हो रही है, आपको कोई मसला नहीं होगा समझने में। चलो, अब इसी का पार्ट 2 करता हूँ, इसी को लिखे रहने देता हूँ, मतलब वीडियो नहीं रोक रहा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना लिखने में, इसलिए वीडियो नहीं रोक रहा। तो यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। अच्छा, तो ये हो गया आपका पार्ट 2। पार्ट 2 सेम वही काम जो पार्ट 1 में किया, कोई नई चीज़ नहीं करनी है आपने। जब कोई नई चीज़ करनी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो f का इन्वर्स, अच्छा मैं a ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, b c कुछ भी ले सकते हो। अब हमें वही a पता करना है, a को हम x के बराबर लेंगे, तो ये नीचे सोल्यूशन से करेंगे स्टार्ट। तो ये हो गया आपके पास
-14 और ये a के बराबर। तो ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वापस ऊपर आकर ये हो जाएगा FA। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन, तो लिख लो यूज़ इक्वेशन। हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये छोटी सी वर्डिंग इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगी ना, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। तो x a के बराबर है, जहाँ जहाँ x है वहाँ a से रिप्लेस कर दो, ये चीज़ सेम हो गई। तो पुट FA इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, -14 इक्वल टू -5a + 1। इसको इधर ले आओ, -14 - 1 इक्वल टू -5a। देखो ये हो गया -15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और -5 और ये a, -2 माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 3 आपका आंसर आ रहा है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, a इक्वल टू 3 ही कहा हुआ है। कोई परेशानी, मुश्किल, टेंशन वाली तो बात ही नहीं है, और टेंशन वाली बात मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा। देखो भाई, अक्सर हम क्या होता है कि रिस्क लेने से घबराते हैं। रिस्क लेने से घबराने से मुराद क्या है कि हम कोई मुश्किल काम नहीं करते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ये नुकसान ना हो जाए। तो देखो भाई, मुश्किल काम जब आप करते हैं, यानी मुश्किल सवाल हो गया या कोई मुश्किल काम अपनी ज़िंदगी में, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी बड़ा होता है। यानी अगर आप कामयाब हो जाओ उस काम में तो आपको बड़ा इनाम मिलता है। आपने देखा होगा, जो आप रोज़मर्रा के काम करते हो उस पे आपकी कोई तारीफ़ नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोज़ खाना खाते हो तो क्या आपकी तारीफ़ होती है इस चीज़ पे कि आप रोज़ खाना खाते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये वो नहीं। लेकिन आप कोई ऐसा काम करो जो कोई किसी ने नहीं करा, जैसे कि आप कोई एलिमेंट ढूंढ लो नया जो कि किसी ने ना ढूंढा हो, तो आपकी कितनी तारीफ़ होगी। तो जब रिस्क लेते हैं ना हम, तो हमें इनाम भी बड़ा मिलता है। तो इसका मतलब ये समझाने का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, बात वही है जो पहले करी थी ताकि क्लैरिटी रहे। तो ये a के बराबर, ठीक है, इधर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, तो यूज़ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम, जो ऊपर आपको दी हुई है, f(x) इक्वल टू -5x + 1। तो a, जहाँ जहाँ x है वहाँ a, तो पुट FA इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास कि 0 और FA बराबर है, तो -5a + 1। तो उधर ले जाओ, तो ये -1 -5a -1 -5 इक्वल टू a, -2 माइनस कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेसी आ रही है। आ जाओ एक और करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसानी से हो जाएगी। इसके बाद वाली एक्सरसाइज ग्राफ पेपर पे कराऊंगा क्योंकि वो ग्राफ से रिलेटेड है। आई थिंक मैंने थोड़ी इंक ज़्यादा रिफ़िल कर दी है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डार्क भी बहुत चल रहा है। चलो, अब ये आखिरी क्वेश्चन है मतलब आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब यहाँ मज़े की बात है, उन्होंने ए ही दे दिया, यहाँ उन्होंने ए ही दे दिया, तो मैं ए रख के सॉल्व कर सकता हूँ, बी रखता हूँ। वैसे मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ, लेकिन बी रख रहा हूँ मैं। अब बी कह रहा हूँ, ए नहीं कह रहा। इसको बी के बराबर, ऐसा ना हो कि वो ए से ही कैंसिल हो जाए, इसीलिए, ठीक है। तो बी मुझे पता करना है। मैंने कहा था नाम आप कुछ भी दे सकते हो, x इक्वल टू बी होगा। तो f माइनस और f इन्वर्स a, तो ये b के बराबर, ठीक है। तो इधर आ जाओ, a b ये आ गया,
ठीक है, इन्वर्स है, ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 1 हो गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, b हो गया। ठीक है, तो यूज़ इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 1 कह दो। यूज़ इक्वेशन, कौन सी ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे? अच्छा, तो अब आपका x किसके बराबर है? मैंने b के बराबर लिया है। नाम कुछ भी देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये भी FB है, ये भी FB है, तो b पता करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना, a नहीं पता कर रहा है। तो FB हो गया, तो पुट FB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए क्या आ रही है आपके पास। देखो a तो एज इट इज़ आ गया, FB की जगह क्या आ गया? -5b + 1। उधर ले जाओ, a -1 हो जाएगा, ठीक है, क्लैरिटी है, -5b हो जाएगा। माइनस को इधर ले आओ, a -1 डिवाइडेड बाय -5, दोनों से होगा डिवाइड, ठीक है। ये अगर नीचे आ रहा है तो दोनों से डिवाइड होगा। अब LCM को आधा आधा कर दो, -a, इसको थोड़ा सा बेहतर लिखते हैं, a/-5 -1/-5। देखो ये वाला माइनस इसके साथ हो गया, तो ये हो गया -a/5 और +1/5 = b। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं इसे पहले लिख दूं और उसे बाद में लिख दूं। 1/5 को मैंने पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं है, ये माइनस आ गया, 1/5 हो गया, और a को सेपरेट लिख दिया, ये b हो गया। यही आंसर आपको पीछे बुक में दिया हुआ है, ठीक, चेक करिएगा, 1/5 -1/5 a। b इसलिए लिया ताकि कंफ्यूज ना हो, यहाँ भी a ना, यहाँ भी a ले लेता तो शायद आप इस a को a से कैंसिल ना कर दें, तो इसलिए मैंने अलग कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब g इन्वर्स दिया हुआ है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके पास मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे पिछला हुआ, बस g कह दिया है f को, या f को g कह दिया है, एक ही बात है, सेम एज इट इज़। तो a की पता करना है हमें, यहाँ पर हम a को बराबर लेंगे t के, ठीक है, क्लैरिटी है ना। क्यों t? क्योंकि वहाँ पर जो है वो f था, अब यहाँ पर वो fg है, वहाँ पर x था, यहाँ पर वो xt है, तो वेरिएबल का नाम बदल सकता है, कोई मसला नहीं है, वेरिएबल का नाम तो इंसान अपनी मर्ज़ी से ही रखता है, ठीक है। चलो करते हैं इसे, 1/2 = a, तो क्या होगा 1/2 = a, g का इन्वर्स, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड, तो 1/2 = g a। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, यूज़ करेंगे कौन सी इक्वेशन को, ज़रा बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक, इसको gt = 1/t-5। अब देखो यहाँ मैं बता चुका हूँ, जहाँ जहाँ t है उसे a से रिप्लेस करेंगे, तो g(a)1 a-5। देखो, तो पुट g(a) इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1/2, अब g(a) किसके बराबर है? 1/a-5, ठीक है। अब बस इसे सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक्स आपको आती हैं उन्हीं को यहाँ अप्लाई करें, और इसका आंसर जो है वो आपके सामने होगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 1/2, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो, 1/a, ठीक है, नहीं ऐसे ब्रेक नहीं होगा ये, इसको ब्रेक करने के लिए हमें टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। टेक्निक अप्लाई करने से अच्छा डायरेक्ट इस a-5 को उससे मल्टीप्लाई करा देता है, ये टेक्निक क्यों अप्लाई करें, a-5 को उधर से मल्टीप्लाई करा दो और ये 2 हो गया। अब देखो क्या कोई मैं कुछ और तो नहीं कर सकता था ना नीचे डिवाइड वगैरह, सीधा इस a-5 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सिंपल। अब कभी कभार आंसर आपके बिल्कुल सामने होता है, लेकिन बस हड़बड़ी में या ज़्यादा
कंसंट्रेट ना करने की वजह से हमें नहीं पता चल रहा होता। अब देखो जैसे मेरे आंसर सामने था, मुझे लगा नीचे ब्रेक करना है कुछ, लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ये तो साफ दिया हुआ है उन्होंने। तो आप जितना भी सीख लो, गलती की गुंजाइश तो रहती है, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप जानबूझ के गलतियाँ करो। आप सीखते रहो, चीज़ों को बेहतर बनाते रहो। अच्छा, अब सवाल दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज़ होगा, घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, ए पता करना और टी को ए के बराबर ले लेना। इसको हम ए के बराबर ले लेंगे। एक स्टेप डायरेक्ट करूं, क्या ये चीज़ नहीं कर सकता मैं? अब आपको पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नीचे जाके डिवाइड होगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा, तो वही जी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यूज़ कौन सी इक्वेशन करेंगे? यूज़ इक्वेशन। तो यूज़ करेंगे जी टी इक्वल टू 1/t माइनस 5 ए 1/a माइनस 5। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, पुट जी ए इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है? ये रही 2 इक्वल टू जी ए किसके बराबर है? 1/a माइनस 5। अच्छा, अब ज़्यादा बेहतर है कि इधर ही ले जाके मल्टीप्लाई करा दो। तो 2a माइनस 5 इक्वल टू 1 रहेगा, 1 ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो 2a माइनस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ? प्लस मजा हो जाएगा माइनस। तो ये कितना आ रहा है? 11/2। चेक करते हैं सही है गलत है। हाँ, 11/2 यानी 11/2 बिल्कुल ठीक है, और सोल्यूशन आपके सामने है कैसे किया मैंने। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट 3। वीडियो में बार बार इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो रोकता हूँ ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑन होना रह जाती है, और मैं बार बार देख नहीं रहा होता हूँ कैमरे को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अपने सोल्यूशन पे फोकस रखता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने आई थिंक कुछ 1 आधे घंटे वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जब मेरी नज़र पड़ी तो वीडियो ही नहीं चल रही थी, और ऐसा हो जाता है। तो फिर उस दिन से मैंने ना अपनी कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ा लिया। मैं देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि बाद में जब मुझे पता चलेगा अगर नहीं चल रही होगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, हमने पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशन तो जी इनवर्स में लिया जाएगा। ठीक है, -1a। तो ज़्यादा बेहतर ये इसको ऐसे लिख लिया जाए, ए नहीं जी और फिर ए। कैसे? क्योंकि यहाँ आके डिवाइड होगा, ऊपर आके जी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कहने में कोई परेशानी और मुश्किल नहीं होगी हमें। तो यूज़ इक्वेशन, तो जी टी इक्वल टू टी माइनस 5, और मैं बता चुका हूँ कि टी किसके बराबर है? ए के। पुट जी ए इन इक्वेशन 1। तो -1 जी ए किसके बराबर है? 1/a माइनस 5। तो -1 a माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा 1। तो -a माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 1। a को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो 5 - 1 a, तो a इक्वल टू जस्ट 4। बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो कभी कभार ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और आपको पता है कभी कभार ऐसे मुश्किल भी हो जाते हैं। हमने बड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी करे हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस में। उनके सोल्यूशंस कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब देखें बस ज़रा सा हमें वैल्यूज पुट करनी और आंसर सामने आ जाता है। अच्छा, सेम ऐसे थे इस तरीके से करेंगे। तो ए तो मैं वही रख दूँगा क्वेश्चन मार्क, ए इक्वल टू टी रख दूँगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग रखेंगे जी इनवर्स ए के बराबर। अब देखो यहाँ मसला है, वो ए दिया हुआ है ना, तो मैं इसे बी रखता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, मिक्सअप ना हो।
समझ रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि वो ए दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ए रख दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कैंसिल ना कर दें कहीं, इसलिए बी रख लेते हैं। तो ए, तो जी और ये बी। इक्वेशन 1 कह के आगे चलते हैं। तो यूज़ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं? जी टी माइनस 5 बी माइनस 5, जी बी से जी बी कंपेयर पुट हो जाएगा, पुट जी बी इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं माइनस जी बी, नहीं सॉरी ए, अच्छा जी बी किसके बराबर है? 1/b माइनस 5 पे, ठीक है। तो इसको उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले गया मैं, क्योंकि देखो सॉल्व तो होगा नहीं ए बी के साथ, तो इसलिए उनको मल्टीप्लाई कराने का क्या फ़ायदा। तो ए को इधर ले आओ और b माइनस 5 को इधर ले जाओ। अब इसको इधर ले आओ, ये प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा, एलसीएम होगा यहाँ पे। देखते हैं ऐसे दिया हुआ, बल्कि ऐसे ही दिया हुआ, ऐसे ही छोड़ देता है, बस 5 को पहले लिख देते हैं और 1/, यही आंसर दिया हुआ है। आई होप क्लैरिटी आई होगी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन सक्सेसफुली हुए। अब हम जो है फर्दर मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, थोड़ा सा अलग है लेकिन मज़े की बात, उसमें 12 पार्ट्स हैं। चलो कराता हूँ और समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, एक मुझसे गलती हो गई थी, वो ये कि माइक तो मैंने लगा लिया था कॉलर पे, ठीक है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है ना वो मैंने मोबाइल से नहीं किया। तो अभी जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट होके रखा हुआ था, मोबाइल में नहीं लगा हुआ था। तो मुझे फिर बड़ा एहसास हुआ, तो इसी वजह से आपको शोर आ रहा होगा पंखे के चलने का। लेकिन अभी मैंने लगा लिया है तो काफ़ी हद तक शोर कम हो गया होगा। वो शुरू के आप 20 मिनट तक रहेगा, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं बता भी दूंगा स्टार्ट में। अच्छा चलो अब इसको करते हैं। ये असल क्वेश्चन तो हमारे यही वाले हैं, वो पीछे वाले जो किए उससे एमसीक्यूज तो आ सकता है, लेकिन असल पेपर में ये आ सकते हैं। कहते क्या है, इन्वर्स पता करना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। बस आपने इस एफ एक्स को वाई के बराबर लेना है और एक्स के लिए सेट करा देना है, इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स क्या होता है कि इन्वर्स आपका ये होता है कि आप जो भी चीज़ पता कर रहे हो इन टर्म, हम जो है वो देख लेते हैं कि इन टर्म ऑफ एक्स हमें इन्वर्स देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका देख लेता हूँ, हाँ, इन टर्म ऑफ एक्स आपको इन्वर्स देना है। तो इन्वर्स क्या होता है आपका, जैसे कि ये इस तरह से आपका इन्वर्स आता है, ठीक है, ये आपका इन्वर्स है। तो बस इन्वर्स आपने पता करना है। क्या काम करना है, बस इस एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना, ठीक है। फिर जब एक्स आ जाए ना तो फिर आपका इन्वर्स आ जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता भी हूँ और करके भी दिखाता हूँ। एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, एक्स के लिए सेट करा दो, यानी इक्वल टू के एक साइड पे सिर्फ एक्स रहना चाहिए, फिर इन्वर्स निकल जाएगा। चलो ये एफ एक्स किसके बराबर हो गया, वाई के 12 माइनस 2, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैंने कहा था एक्स के लिए सेट कराना, तो 12 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टी माइनस, तो वहाँ जाके सॉरी यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1/2x। अच्छा अब देखो ये -1/2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई हो गया y -12 से और ये x हो गया। तो ये क्या आ गया, -2y माइनस प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि हम 24 को पहले लिखते हैं और माइनस बड़ी चीज़ को बाद में, ताकि आसानी हो जाती है। अब मैंने क्या कहा था, x निकाल लेना। अब x देखो किसके बराबर है, x किसके बराबर है, x बराबर है, ज़रा मैं यहाँ x सेट करा के दिखाता हूँ आपको। तो x किसके बराबर है, यहाँ करते हैं। तो ये एफ एक्स यहाँ क्या हो रहा है, ये मैं सिर्फ इस सवाल में दिखा रहा हूँ, बाकी में तो आप डायरेक्ट करोगे। एक्स एफ क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। ये लो एक स्टेप और कर देता हूँ। अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये अगला स्टेप है। तो x इक्वल टू एफ, देखा इन्वर्स आ गया, इन्वर्स आ गया ना, इन्वर्स।
तो x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, ये रख दूंगा। अब मुझे इन टर्म ऑफ y नहीं कहा था, इन टर्म ऑफ x कहा था, तो बस सिंपल यहाँ कर दो रिप्लेस y विथ x के साथ, ये लो। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई हार्ट, कोई ऐसी बात जो लगी हो नहीं समझ में आएगी या नहीं समझ सकते हैं, कोई भी बात नहीं थी। देखो कितना आसानी से इन्वर्स आ गया। ऐसे ही सारे करने आपने 24 माइनस 2x, तो f का इन्वर्स x इक्वल टू 24 माइनस 2x। देखो कितनी आसान प्यारी मुश्किल के बगैर वाली बात थी। तो चलो इसी तरह आप सारे सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। इस चीज़ को मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, इस चीज़ को मैं लिखे रहने दूँगा, बाकी चीज़ें मिटा दूंगा, इसको मैं लिखे रहने दूँगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन पेज कहाँ चला गया। लो हमारा क्वेश्चन पेज गुम हो गया, क्वेश्चन पेज ही गुम हो गया, ये रहा। चलो असल में बुक की बाइंडिंग खुल गई है, तो क्वेश्चन पेज आगे एक तरफ है और आंसर पेज एक तरफ है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये दोनों एक ही बुक है, बाइंडिंग इतनी हल्की है कि खुल गई। किसी दिन वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि इतनी हल्की बाइंडिंग क्यों आ रही है। 1/, क्योंकि देखो इससे ना डबल नुकसान हो रहा है। पता है डबल नुकसान कैसे हो रहा है? एक तो सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ पा रहा है इस बुक से, क्योंकि बाकी अगर कोई बच्चा इसे बाय ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो पूरी बाइंडिंग खुल चुकी है। अब आप बोलोगे सर आप इसको वो करवा लें, क्या कहते हैं, स्टेपलर या वो करवा लें, सुई धागे से सिलवा लें। तो देखो जब भी बुक बनती है ना, तो वो ऐसी बनाई जाती है कि बाइंडिंग ना खुले, उसको ये चीज़ें ना करवानी पड़े। फॉर एग्जांपल आप कोई बाइक खरीद रहे हो मार्केट से जाके न्यू, तो क्या जिससे आप बाइक खरीद रहे हो वो ये बोलेगा कि नया इंजन लगवा लेना? अगर वो ये बोल देगा तो आप तो फ़ौरन नहीं खरीदोगे। क्यों भाई, जब मैं नई बाइक खरीद रहा हूँ तो इंजन भी नया मिलेगा मुझे, नई बाइक खरीद रहे हो ना। तो इसी तरह से अगर आप नई बुक खरीद रहे हो तो बाइंडिंग क्यों करा रहे हो? बाइंडिंग तो हुई भी आएगी उसके साथ। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ बात, ठीक है। चेक करेंगे ऐसा क्यों होता है भाई, ठीक है। चलो अब आप ही तो काम करते हैं। देखो एफ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, वाई से रिप्लेस कर दिया, 1/2 हो गया, x माइनस 3 हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है, बस x निकालना है। तो डायरेक्ट 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो y के साथ, तो ये हो गया x माइनस 3, 3 को उधर ले जाओ, 2y प्लस 3 इक्वल टू x, x इक्वल टू 2y प्लस 3। एफ एक्स किसके बराबर लिया था मैंने, बिल्कुल एफ एक्स मैंने किसके बराबर लिया है, एफ एक्स मैंने किसके बराबर लिया है, किसके बराबर लिया है, एक्स किसके बराबर लिया है, इस चीज़ के बराबर लिया। एफ एक्स तो इसके बराबर था, सॉल्व करने से आपको पता चल गया था कि एक्स इन्वर्स में इसके बराबर आ रहा है। तो एक्स बराबर है इन्वर्स वाई 2y प्लस, क्या इन टर्म ऑफ y बताना है, इन टर्म ऑफ x बताना है। तो रिप्लेस विथ x, तो क्या आएगा, x आ गया, जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दो, 2x प्लस 3। आओ चेक करते हैं कि यही हमारा आंसर है, कि यही हमारा आंसर है, बिल्कुल। वैसे तो ये गड़बड़ ठीक नहीं की जाती, इतना तो काम करना था कि हमने 2x पहले लिख दिया, उन्होंने बाद में लिख दिया बुक वालों, हमने कहा कोई मसला नहीं है, हमें तो लॉजिक पता है। तो आंसर क्या आया, f का इन्वर्स x इक्वल टू 3 प्लस 2x। वीडियो नहीं रोक रहा की वजह सवाल है, आप वीडियो देखेंगे भूल गए चालू करना, पर माइक लगाना भूल गए आप, इस तरह अगर वीडियो चालू करना भूल गए तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलो समझदार हो आप लोग। इसको मैं ये कर देता हूँ ब्रैकेट, ताकि ये ना आपको आइडेंटिकल लगे, अलग लगे। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। मुश्किल, परेशानी, टेंशन वाली बात, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो? किसको मैंने रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, देखो ये रहा, ठीक है। देखो ये चीज़ रही, और फिर अगले से में ये चीज़ करेंगे, 2x प्लस 1 5। सेट कराएं,
तो 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाए क्या मल्टीप्लाई, 5 2x प्लस यहाँ हो रहा है माइन प्लस वहाँ जाके 5 माइनस 1 इक्वल टू 2x, 2 यहाँ डिवाइड 5 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू x। ठीक है, मुश्किल परेशानी। अच्छा तो देखो x किसके बराबर है, x किसके बराबर है, देखो यहाँ देखो क्या इन टर्म ऑफ y चाहिए था, नहीं हमें तो इन टर्म ऑफ x चाहिए था। तो रिप्लेस y विथ x। लेकिन बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ आंसर, बुक में ऐसे दिया हुआ है 5x2 माइनस 1 अपॉन, नहीं सॉरी, अब सही थोड़ा सा और अलग तरीके से दिया हुआ उन्होंने, मैं वो भी बना देता हूँ। आंसर तो यहाँ तक आ गया, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन वो बुक जैसा बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा आ रहे हैं। इसको इन्होंने पहले लिख दिया -1/2 को, और +5/2 x को इस तरह लिख दिया, ये इस तरह कर दिया था आंसर। अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हो ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, मगर ये सोल्यूशन है आपका। ठीक है भाई, और ठीक है बहनों, अब चलो कराते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये लो, अब मुझे उम्मीद है आप लोग ये खुद भी कर लोगे आगे के 2-3 सवाल, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सारे क्वेश्चन करा देते हैं जल्दी जल्दी। मेरा भी दिल करता है पता है कि मैं आपको होमवर्क दे दूं या कहूं कि ये कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता ना, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है ताकि मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें आप तक आ जाएं। क्योंकि कभी कभार होता है कि कुछ बच्चों को बहुत हार्ड क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन की ट्रिक नहीं पता होती, तो वो ट्रिक अगर मैं छुड़वा दूंगा कह के कि ये ईजी है, मुश्किल होगी, इसलिए मैं सारे करा देता हूँ। तो fx को मैं किससे बदलूंगा, y से। वर्डिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई, 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x माइनस 32 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब सिंपल रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में इन्होंने करके दिखा है, इसी फॉर्म में लिखा है, इसको छेड़ेंगे नहीं। तो ये fx है, तो ये x है, x इसके बराबर है इनवर्स ऑफ y के, तो 32 को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 9 5 y को बाद में लिख रहा हूँ। क्या मुझे फंक्शन इन टर्म ऑफ y चाहिए था, नहीं x चाहिए था, तो ये छोटी सी वर्डिंग लिखने लीजिए, रिप्लेस y विथ x। तो क्या है आपके पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ y, जहाँ जहाँ y है वहाँ x, ये लो ये इनवर्स है आपका। चलो 32 प्लस 9/5x, और बिल्कुल ठीक, करेक्शन बिल्कुल सही। मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात, ये चीज़ तो आपको पता थी है ना। चलो आ जाओ इसका पार्ट 5 करते हैं। तो देख लो लग रहा होगा आपको बड़ी मुश्किल है, लेकिन कितने आसान छोटे छोटे से। अच्छा तो अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। अब आप बोलोगे सर ये जी दे दिया, कोई मसला नहीं है, इसे एफ ही समझो, ये जी बना लो, इसे जी बना लो, और इसे जी बना लो, हो जाएगा, ख़त्म बात, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो समझो ये एफ एक्स नहीं जी एक्स लिखा हुआ है, तो जी एक्स इसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है ठीक है। तो मुझे क्या एक्स चाहिए ना, तो 180 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा मैंने है ना, चलो डायरेक्ट से नहीं करते। तो 180 तो आपको पता है डिवाइड हो रहा है इधर आकर। अच्छा अब x इधर रह गया, उधर 2 चला गया, चलो एक स्टेप्स और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई, इस तरफ लिख रहा हूँ इक्वल टू के, ठीक है। एक गलती हो रही है यहाँ माइनस का, तो हमारे जगह प्लस होगा ना। अच्छा
अच्छा ये y हो गया y अपॉन 180 प्लस 2, x इसके बराबर है। आप बोलोगे सर x बराबर है, f नहीं लेना जी x लेना, क्योंकि हमें g की टर्म में दिया हुआ है। तो g इनवर्स y इक्वल टू 2 पहले लिख लो प्लस y अपॉन 180 बाद में लिख लो, क्योंकि ये ऐसे ही कर रहा है ना, 180 को बाद में दे रहा है। क्या इन टर्म ऑफ y चाहिए था? नहीं, रिप्लेस y विथ x भाई साहब। तो g इनवर्स x इक्वल टू 2 प्लस x अपॉन 180, इस तरह लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 को बाहर कर दिया, x को इधर कर दिया। ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको अच्छी तरीके से आती है। चेक करते हैं ठीक करा है गलत किया। तो 2 प्लस 180x, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा काम किया आपने। आ जाओ अब एक और करते हैं, ऐसा ही है लेकिन उसमें वो h कहा हुआ है, वो करता हूँ, वीडियो रोक देता हूँ। अच्छा तो देखो यहाँ पर दो नई चीज़ें आ रही हैं, एक h आ रहा है और एक पाई आ रहा है। तो देखो ना h से घबराना है ना पाई से घबराना है, f की जगह h दे दिया है, डील वैसे ही करना जैसे करते आए हैं, ठीक है। समझ लो ये h नहीं है f है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पाई को भी कोई मसला नहीं है, पाई को भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, पाई को इधर उधर करते रहना शिफ्ट। अच्छा ये समझ लो एच एक्स नहीं है, एफ एक्स है। अगर ये एफ एक्स होता तो किसके बराबर है? वाई के। सिंपल बात है, इधर आ जाएगा। तो x इक्वल टू वाई अपॉन 2 पाई, ठीक है, y अपॉन 2 पाई। अब x किसके बराबर है? x बराबर है, आप समझो ये f नहीं है, y h है, h। तो ये क्या हो गया? h का इन्वर्स y अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब y की टर्म में नहीं चाहिए, रिप्लेस y विथ x। तो ये लो, ये आंसर दिया हुआ होगा, या ऐसे दिया हुआ भी हो सकता है, चेक कर दें। अच्छा ये इस फॉर्म में दिया हुआ उन्होंने, नहीं बल्कि इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ, वो बहुत करीब करके लिख दिया x को उन्होंने, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा दूर लिखा जाता है, ये ऐसे सही है, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये फाइनल है। अब करते हैं इसका पार्ट 7। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। अच्छा देखो अब यहाँ पर x नहीं दिया वेरिएबल, t दे दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी t के लिए कर दिया कि आपका ये एफ टी किसके बराबर है? वही y के बराबर। यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, ऊपर आ जाएगा तो y के साथ क्या हो जाएगा? इन्वर्स, ठीक है। तो अब t के लिए सेट कराना। अच्छा एक बात और भी छोटी सी लिखी हुई है कि t या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो एफ टी किसके बराबर आ गया? y के बराबर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 5, यहाँ प्लस हो रहा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या आपको टी स्क्वायर पता करना है? नहीं, आपको t पता करना है। तो स्क्वायर रूट लगा दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, t इज़ इक्वल टू वाई माइनस 5, ठीक है। तो t किसके बराबर है? t बराबर है f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5। तो क्या आपको y चाहिए? नहीं, x चाहिए। तो रिप्लेस y विथ x के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका t चाहिए, t वेरिएबल दिया हुआ ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ टी का इन्वर्स t माइनस 5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस कुछ नहीं है, बस t f g कुछ भी आ सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ कर आए हो। तो f इन्वर्स t इक्वल टू होल रेडिकल t माइनस 5। अब कुछ और रह गए 5, वो भी करते हैं और फिर अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके सामने आ गया आपका पार्ट 8 है आई थिंक, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? सिंपल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चन हम करते आए हैं, ठीक है। तो ये एफ टी है, एफ टी हमारे पास वाई के बराबर है, तो सोल्यूशन। और अच्छा यहाँ भी यही बात लिखी हुई है कि टी या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। अच्छा अब मुझे टी चाहिए,
टी पर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर लेना होगा मुझे। चलो वर्डिंग लिख लेते हैं, टेक एस क्यू यू स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो गया वाई पे स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 5 और टी और इसके स्क्वायर, तो ये वाई पे स्क्वायर हो गया, एक मिनट, ये वाई पे स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ टी रह गया, इसको उधर ले जाते हैं, तो टी आ गया। अब टी देखा हमने किसके बराबर लिया, फंक्शन और इन्वर्स वाई, फंक्शन का इन्वर्स है वाई है, और वाई स्क्वायर अपॉन 25 है, ठीक है, सिंपल बात हो गई है। अच्छा, अब मुझे इन टर्म ऑफ वाई नहीं, इन टर्म ऑफ एक्स चाहिए, तो रिप्लेस वाई विथ एक्स, तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर कि x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक काम करते हैं, 1/25 अलग लिख लेते हैं और वाई एक्स का स्क्वायर अलग लिख लेंगे, ठीक है, वापस करोगे तो वही हो जाएगा जो ऊपर वाली चीज़ है। चेक करते हैं कि ये आंसर हमें दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, तो बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन अगर हमसे एक गलती हो रही है, इन टर्म ऑफ टी है, एक्स नहीं है, ठीक है, इन टर्म ऑफ टी कर देते हैं, थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है लेकिन मसला नहीं, चलो अब समझ में आ गया ना, क्योंकि इन टर्म ऑफ टी दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया हुआ, तो रिप्लेस वाई विथ टी। चलो ये हो गया। अब इसका नवा क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस काफ़ी दी हुई है इधर इन्होंने, तो अगर आप करोगे तो पेपर के लिए अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहीं हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ एक्स वाई जेड, इसमें घबराइएगा मत, पेपर में शायद वो जेड कह दें उसे, लेकिन आपने वही करना है जो आप पढ़ कर आए हो। अच्छा, तो 9 क्या दिया हुआ है आपको, तो t इक्वल टू फंक्शन t इक्वल टू t-5 और इस पर क्यूब आ गया, ठीक है, तो एफ टी आपको y के बराबर दिया हुआ है, तो y आ गया, तो t-5 पर क्यूब। अब आपको टेक क्यूब रूट लेना होगा, टेक, क्योंकि आपको ख़त्म करना है इस क्यूब को, t चाहिए इसीलिए, टेक क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो ये हो गया आपका क्यूब रूट, क्यूब रूट है तो ये 3 आएगा, फिर एक और आपका क्यूब रूट आ गया, और t-5 इसका क्यूब, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो ये हो गया आपका, ऐसे लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 1/3 इक्वल टू, आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में रखा हुआ है, हाँ आंसर इसी फॉर्म में, तो ये हो गया t-5, माइनस है तो उधर जाके बेशक प्लस होगा, 1/3 + 5 इक्वल टू टी। अच्छा, टी किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई, क्योंकि आपने वाई लिया था, तो 5 को पहले लिख लो, प्लस वाई 1/3, कुछ नहीं किया, बस वाई को बाद में लिखा है, 5 को पहले लिखा है। अब आपको वाई नहीं चाहिए था, तो रिप्लेस वाई विथ टी, तो ये लो आ गया, t1/5, ठीक है, चेक करते हैं क्या ठीक आया है गलत है, तो बिल्कुल ठीक आया है, एफ इनवर्स टी इक्वल टू, अच्छा इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है, चलो एक काम करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, बट टी को उन्होंने पहले लिखा हुआ है, कभी बाद में लिख रहे हैं कभी पहले लिख रहे हैं, तो आपके सामने है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9वां। अब करते हैं 10वां, अब तो अपने बड़े इजी रह गए हैं, हार्ड तो हो गए, चलो 10वां करते हैं। 10वें में वो कहते हैं कि वैसा ही है, बस उधर स्क्वायर क्यूब दिया हुआ था, यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है और t+1 दिया हुआ है, तो अब आपको पता है ये चीज़ किसके बराबर है, y के,
अब मुझे टी चाहिए, यानी टी अलग करना है, तो टेक क्यूब बोथ साइड्स, तो y पर क्यूब इक्वल टू टी प्लस वन, ये टी है, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर बना देता हूँ, टी है, और ये क्यूब, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो y क्यूब इक्वल टू टी प्लस वन, ठीक है, टी प्लस वन आ गया। अच्छा, टी को वन को उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, टी किसके बराबर है, फंक्शन का इन्वर्स, और y इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वन। अच्छा, रिप्लेस y विथ x, नहीं t, हमारे पास x कह देते हैं लेकिन ये t है भाई, ठीक है, ये चेक करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आया है, क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो एक्यूरेट आ रहा है। अच्छा चलो, अब इसका 11वां क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसका 11वां पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 11, काफ़ी पार्ट्स हैं, ये प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी, और आपको फिर अच्छा समझ भी आ जाता है। अब वो जी से आ गए, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू 1/x-3 इक्वल, एक्स जो है वो बराबर नहीं होगा 3 के। अच्छा देखो, अब वो उन्होंने x कह दिया, तो यहाँ x आ गया, जहाँ जहाँ t है वहाँ x आ गया, x आ गया, और ये x आ गया। अब सॉल्व कर लो। अच्छा, जहाँ जहाँ f है वहाँ g आ गया, जहाँ जहाँ f है वहाँ g आ गया, जहाँ जहाँ f है वहाँ g आ गया। बस देखो, मैंने आपके सामने कर भी दिया सारा, कि कोई घबराहट मुश्किल हो रही है तो समझ में आ जाए। तो जी एक्स किसके बराबर है, देखो y के बराबर है। अच्छा, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, x-3 इक्वल टू 1/y। कुछ नहीं किया, y को इधर ले आया, x-3 को y की जगह ले गया, क्योंकि मुझे x चाहिए, तो x को उधर ले जाओ, -3 को उधर ले जाओ, ठीक है, एलसीएम लिया गया है यहाँ पे, तो एलसीएम भी ले लेंगे। तो x किसके बराबर है, f सॉरी जी के लिए, x किसके बराबर है, g इनवर्स y के। एलसीएम ले लो यहाँ, 1+3y और y। थोड़ा सा इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि 3y को पहले लिखा हुआ है, फिर इसको लिखा हुआ है, 3 नहीं है, y। अब वही वर्डिंग, रिप्लेस y विथ x, x हो गया, 3x हो गया, 1 हो गया, और x हो गया। तो देखते हैं हमारा आंसर ठीक आया या गलत आया। तो बिल्कुल एक्यूरेट आया, 3x + 1/x और gx। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 12। उसमें देखते हैं किस टर्म में दिया हुआ है, g और x की टर्म में दिया हुआ है। चलो, आसान हो जाएगा काम, कुछ रिमूव नहीं करना पड़ेगा दोबारा, इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है रिमूव करने में और लिखने में। देखो भाई, पार्ट नंबर 12 आंसर है, जी क्वेश्चन है gx इक्वल टू 1/2x और 1, और एक इंस्ट्रक्शन भी कही हुई है कि x आपके पास बराबर नहीं हो सकता 1/2 के, यानी x की जगह 1/2 नहीं आएगा कभी भी, इसके अलावा कुछ भी आएगा। तो देखो, gx हमें पता है y के बराबर है, ठीक है, ये तो क्लैरिटी आ गई। 2x + 1 को उधर ले जाओ और y को इधर ले आओ, लेकिन हमें तो x चाहिए, तो 1 को उधर ले आओ, तो 2x, इसको सॉल्व करो, 1/y और ये y, 2 यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। अब x इसके बराबर है, नज़र आ रहा है आपको, x बराबर है g माइनस जी इनवर्स, एक मिनट, जी इनवर्स y और 2y। अब मुझे इन टर्म ऑफ x चाहिए, इन टर्म ऑफ y नहीं चाहिए, तो रिप्लेस y विथ x, तो जी इनवर्स x और 2x, देखो यही दिया हुआ जवाब। तो वन माइनस जी इनवर्स x 1 माइनस x अपॉन 2x, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी जैसा है मगर एक एड ऑन है, उसमें रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ डिफाइन, अच्छा उसमें डोमेन और रेंज भी मांग ली है। तो करते हैं, इसको लिखे रहने दूंगा ताकि आपको याद रहे, वो भी सारे इन टर्म ऑफ एफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो चलो उसे करते हैं। चलें, तो मैं अपना जो पार्ट 1 है वो लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज होगा, मैं क्वेश्चन भी सही कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। अच्छा सवाल आपके सामने, कहते हैं फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, यानी आपने वही f का इन्वर्स पता करना है, ये पता करना है आपने, ठीक है। एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी पता करनी है। अब वो मैं बता दूंगा कैसे होगा। ऑफ इन्वर्स ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय, अच्छा एक छोटी सी चीज़ इसमें और ऐड ऑन कर लो कि आपको ये लिख के दिया हुआ है, यही आपको रेंज बताएगा, ठीक है। यही जो है ना वो आपको रेंज बताने में मदद करेगा। तो चलो आओ देखते हैं, समझाता हूँ कैसे आपको इसमें वैल्यूज़ आएगी। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा जो मैं बात कहूँगा। देखो भाई, अब हमें यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, तो जी की तो ज़रूरत नहीं है, तो जी को एफ से रिप्लेस कर देते हैं। अमूमन तो ये मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि सवाल नहीं कर पाते ना आप लोग, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन भी खुद ही कर लेता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोग करोगे या आप लोगों को जहन में आएगा क्वेश्चन के सर ये किस तरह से होगा। तो चलो आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये f को x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये x इक्वल नॉट इक्वल टू 3 लिख दिया। वही आपको मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो आपने इन्वर्स पता करना है इसमें, इन्वर्स के बाद आपने डोमेन और रेंज की तरफ जाना है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है डोमेन रेंज निकालना, पहले इन्वर्स निकालना सीख लो, जो कि आप बहुत बार निकाल चुके हो। तो एफ एक्स वाई के बराबर ले लिया आपने, ठीक है, तो x माइनस 1 और x माइनस 3, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो x, ठीक है, x माइनस 3 हो गया और ये हो गया x माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब y को सबसे मल्टीप्लाई करा दो, तो y x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा अब x को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो ये हो गया, क्योंकि x कॉमन निकालना है, तो ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 3y यहाँ पर आ गया, क्या किया, कुछ नहीं किया, 3y को मैं इस तरफ ले आया, x को उधर ले गया, तो ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, x कॉमन निकाल लो, यही तो करना था ना आपने। y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 1, तो x इक्वल टू 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। सिंपल बात समझ आ गई, x की फॉर्म में आ गया ना आपका। अच्छा x इसके बराबर है, आपको पता है, f इनवर्स y इक्वल टू 3y माइनस 1 और सिर्फ y माइनस 1, ठीक है। ये आपकी वो आ गई, इन्वर्स तो आ गया, रिप्लेस y विथ x, तो ये x हो गया, ये 3x माइनस 1 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया। इतना तो बात कोई मुश्किल नहीं हुई, इतना तो समझ में आ गया। अब डोमेन निकालते हैं भाई, देखो इसको नॉट इक्वल टू 0 ले लो, नॉट इक्वल टू 0, तो उधर ले जाओ, x इक्वल टू x 1 के बराबर नहीं आ रहा होगा, 1 के अलावा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, तो ये डोमेन आ गई। अब डोमेन कैसे लिखोगे, डोमेन, रेंज भी निकल चुकी है, ये डोमेन हो गई, रेंज बता देता हूँ कैसे निकल, बल्कि यही हो जाएगा, डोमेन आ गई है आपकी। तो डोमेन आपको लिखने का तरीका x है, x आपका बिलोंग कर रहा होगा कोई रियल नंबर से, और x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है।
अब रेंज कैसे निकलेगी, देखो RANGE रेंज, ये जो x है ना इसे रिप्लेस कर दो y से, ये रेंज आ गई। तो y है, y जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो y नॉट इक्वल टू 3। सही है, ये रेंज और डोमेन हो गई। अब चेक करते हैं कि यही सही आया या गलत आया। तो 3x माइनस 1 x माइनस 1 ये आपकी इन्वर्स आ गई। पेपर में ये आ सकता है कि इन्वर्स और ये दोनों एक साथ मांग लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डोमेन आ जाती है आपकी, तो डोमेन आई है x बिलोंग टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। रेंज y बिलोंग टू रियल नंबर, y नॉट इक्वल टू 3, सही है। रेंज और डोमेन आ गई। रेंज इससे निकालिए, पर इसको मैंने y कह दिया था तो रेंज बन गई थी मेरी, ठीक है। क्लैरिटी है, बिल्कुल इसी तरह से बाकी 5 करने हैं। चलो करते हैं, वेट नहीं करते, सवाल करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वैसे ही काम करना है जैसे पहले करते हैं, इससे प्रीवियस। fx इक्वल टू y। आपको पता है fx एक गाड़ी का मॉडल भी था, बहुत पुरानी गाड़ी आती है, अभी भी देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ियों में ऐसा है खासियत कि जितनी भी पुरानी हो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब वो कायदे आज़म से भी पुराने ज़माने की गाड़ियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मोबाइल का ऐसा नहीं है। चलो, लोग संभाल के भी रखते हैं ऐसी गाड़ियों को। तो y आ गया, अब x के लिए सेट करा दो, -7 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 को बदल देगा। सिंपल है, क्लैरिटी आ गई। अब f किसके बराबर है, देखो x इसके बराबर है। अच्छा, रिप्लेस y विथ x। अच्छा, x हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया। सिंपल है। अब देखो इसको बराबर ले लो, नहीं ये बराबर नहीं आएगा, या तो 5 है ना, 5 है। अब डोमेन निकालनी है असल में, बेसिकली ना यहाँ डोमेन निकालनी है हमें। तो डोमेन निकालने के लिए क्या है, 5 आ रहा है, तो इसलिए किसी चीज़ के बराबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, रियल नंबर आ रहा है ये। तो डोमेन कैसे निकलेगी, डोमेन देखो अगर यहाँ x आ रहा होता ना तो हमें नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो वो आ ही नहीं रहा x, तो रियल नंबर आ रहा है। तो डोमेन में हमें पता चल रहा है, डोमेन यहाँ से x डिनोमिनेटर से देखी जा रही होती है, तो x जो है ना वो बिलोंग करेगा आपका कोई रियल नंबर से। अब आप बोलोगे सर रेंज, तो रेंज के लिए भी देखो आपको x किसी चीज़ के बराबर नहीं दिया हुआ, तो y जो है ना ये भी कोई रियल नंबर ही होगा, यानी जब इसका आंसर निकालोगे ना कोई रियल नंबर ही आएगा। चेक करता, तो ये भी सही आया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5। डोमेन जो है वो रियल नंबर है और रेंज भी जो है रियल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बगैर वीडियो रोके ना, बगैर वीडियो रोकने को, ठीक है, बगैर वीडियो रोके मैं अपना पार्ट 3 कराऊंगा। असल जो मुझे टाइम लगता है ना वो एडिटिंग में भी लगता है भाई, एडिटिंग भी बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा, तीसरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे अगर 1 कर लिया है तो मुझे नहीं लगता तीसरा करना नहीं मुश्किल होगा आपको। अब समझ गए होगे आप क्या रेंज आ रही है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले निकालते हैं इन्वर्स, तो इसको y से रिप्लेस कर दिया, x प्लस 5 इक्वल टू 1/y, उधर ले आओ x को, 1/y माइनस 5। अच्छा, आंसर में इन्होंने अलग अलग करके तो नहीं दिया हुआ होगा, इसे एलसीएम ही लिया हुआ होगा, तो एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, तो x किसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब मुझे x की टर्म में चाहिए, रिप्लेस y विथ x। ठीक है, अब आते हैं डोमेन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक x आ रहा है, तो x को
ज़ीरो के बराबर, एक्स ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। याद है ना, मैं जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता था उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेता था। अब यहाँ वन होता तो यहाँ वन भी लगाता -1, लेकिन यहाँ है नहीं तो ऐसे। तो डोमेन आ गई। डोमेन क्या आई कि एक्स है और एक्स बिलोंग कर रहा होगा कोई रियल नंबर से, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो वो होगा आपके पास इस तरह से, ये डोमेन हो गई। अब रेंज क्या हो गई? रेंज क्या है? बस इसी को जो वो एक्स दिया हुआ है ना, इन टर्म ऑफ वाई लिख लो, वो रेंज निकल जाती है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं नहीं बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आंसर आपके सामने। ये आंसर आपका इन्वर्स का, ये दो आंसर आपके डोमेन और रेंज के। चेक करते हैं। 1 - 5x अपॉन एक्स, ठीक है। डोमेन x इक्वल, x रियल नंबर होगा और x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और y नॉट इक्वल टू -5 करेक्शन है। आई होप बात समझ आई होगी, क्लैरिटी आई होगी। चलो करते हैं इसका पार्ट 4। अच्छा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। कहते क्या है कि x जो है वो या तो बराबर है या तो ग्रेटर है 5 से, वरना तो आंसर ख़राब हो जाएगा आपका। अगर 5 आ गया या 5 से छोटा आया तो फिर माइनस में आंसर आने लग जाएगा, ठीक है। ये x है। अच्छा चलो सोल्यूशन करते हैं, इन्वर्स पता करते हैं। fx किसके बराबर है? y के। तो x - 5 का होल स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर तो नहीं चाहिए था x पे, तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट आ गया इस पे, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो y 1/2 इक्वल टू x - 5। क्लैरिटी है? बात समझ आ गई है? अच्छा, x पता करते हैं, प्लस हो जाएगा 5। x किसके बराबर लिया है? देखो बराबर में लिखा हुआ कि ये लिखा हुआ। अच्छा, रिप्लेस y विथ x। अब हो सकता है ये पहले दिया हुआ हो, ये बाद में दिया हुआ हो, तो उसको देख लेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। एक मिनट, असल में इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो 1/2 आप सबको पता है इसी के बराबर होता है, ऐसे आंसर दिया हुआ मैंने, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो x जो है या तो बड़ा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए 0 के। क्यों? क्योंकि भाई x की कोई वैल्यू होगी ना, तो कब ये फंक्शन जो है वो बड़ा रहेगा? किससे बड़ा रहेगा? माइनस से, यानी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो या तो आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा 5, लेकिन अगर 5 से बड़ा नंबर रखते रहोगे या 0 से बड़ा नंबर रखते रहोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो डोमेन समझ में आ गई आपको? x और x बिलोंग करेगी रियल से, x जो है वो 0। रेंज क्या होगी? y ग्रेटर देन 5। रेंज के लिए चलो अच्छा है, काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मैं पीछे करा चुका हूँ रेंज के लिए काम, आपको पता होगा रेंज का काम क्या होता है। ये दो आपके आंसर हो गए, चेक करते हैं। स्क्वायर रूट x + 5 बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर देन 0 बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर देन 5 बिल्कुल ठीक है। ये आपके दो आंसर हो गए, ठीक है। रेंज, डोमेन, रेंज, इन्वर्स। आओ सेकंड लास्ट करते हैं, उम्मीद है कि आज ही हो जाएगा कवर। अब ये एक और इजी क्वेश्चन है, आपको इसका अच्छी तरीके से पता है किस तरह से सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। fx इसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। x + 7 1/2, ठीक है।
अब मुझे x को आज़ाद करना है, तो टेक SQUARE स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। देखो अगर ये समझने में मुश्किल हो रही है ना तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसको स्क्वायर रूट को लगे रहने दो इसके ऊपर, ठीक है। 1/2 की फॉर्म में नहीं लिखो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आए, आप लोग टेंशन में ना हो कि सर ये क्या कर रहे हैं आप। तो कुछ भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर मुख्तलिफ तरीके से निकाल सकते हो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y हो गया x + 7 हो गया, उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा मार्कर हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, वो काफ़ी डार्क चलेगा। ये सवाल इससे करते हैं, फिर अगला सवाल दूसरे मार्कर से करेंगे। अच्छा तो x को पहले लिख लिया, y² - 7 हो गया। एक्स स्क्वायर देखो किसके बराबर, और x किसके बराबर है, f इनवर्स और y के, तो y² - 5, ठीक है, y² - 5। अब इन टर्म ऑफ x चाहिए, रिप्लेस y विद x, तो x आ गया, x का स्क्वायर हो गया, रिप्लेस x विद y, ये वर्डिंग सही है या रिप्लेस y को रिप्लेस करो x के साथ, ये सही है ना। मैं सोच रहा था ये तो मैं गलत वर्डिंग तो नहीं लिख रहा हूँ, ग्रामेटिकली सही है। अच्छा अब बताओ ज़रा इसकी वो बताओ, डोमेन बताओ। देखो ये पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यानी बात सिंपल समझ में आ रही है कि ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, लेकिन ये x पे स्क्वायर भी है। अब x पे स्क्वायर होने से क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, वो आएगा आंसर आपका -7, यानी रियल नंबर ही आ रहा होगा, तो डोमेन डायरेक्ट निकल आएगी, डोमेन x और x बिलोंग टू रियल नंबर, ये इतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी डालो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, इसलिए उसे 0 के बराबर नहीं लिया। रेंज आपको पता है, इसे y कर दो, लेक्चर 1 देखना, एक्सरसाइज 8.1 देखना, ये डोमेन कैसे निकाल रहा हूँ बात समझ आ जाएगी ज़्यादा डिटेल में, अगर यहाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है तो। आंसर चलो चेक करते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट। आओ आखिरी करते हैं जल्दी से, ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। वीडियो मैंने शायद नहीं रोकी, या अगर रोकी हुई है तो फिर चालू नहीं है, कुछ भी एक काम हो सकता है। ये होमवर्क दे दूँ, कर लोगे आप लोग, चलो करा देते हैं। जहाँ इतने क्वेश्चन कराए हैं वहाँ एक और सही, अरे ये तो थोड़ा मुश्किल आ गया भाई, देखा ये कितना डार्क चल रहा है, जब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था। चलो करते हैं इसको, मुझे थोड़ा सा ना ऊपर ऊपर करके लिखना होगा, ऊपर ऊपर से हाथ से लिखना होगा। ज़्यादा डार्क लिखता है तो भी समझ नहीं आता, ज़्यादा लाइट लिखता है तो भी समझ नहीं आता, आखिर समझ कब आता है। रेंज तो मिल गई आपको, देखो यहाँ से, चलो सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। f(x) इसके बराबर है, y के बराबर है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पार्ट 1 नहीं किया था हमने, ठीक है। तो ये हो गया y(x - 4y = x - y। अच्छा x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, क्योंकि x चाहिए ना तो x कॉमन निकालना होगा, प्लस का 4y हो जाए। समझ में आया ना मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, x को उधर ले गया, प्लस का माइनस का हो गया, y को इधर ले आया, प्लस का हो गया। एक स्टेप नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ी जगह सेफ हो जाए। समझ आ रहा है, इतनी डिवाइड करा दिया लाके। अच्छा x किसके बराबर है, f इनवर्स y = 4y - y, 4y - 1 y - 1। रिप्लेस
वाई विथ एक्स, ये लगा लेना कॉमन, ठीक है। 4 एक्स 4 एक्स 4x 1 और x 1, ठीक है। डोमेन पता करते हैं, डोमेन इसके लिए इससे पता हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको पता है ना, इसको नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ले लेते हैं। तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं आना चाहिए, क्यों? अगर 1 आ गया तो फिर ये जो है वो इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि देखो ना 0 नीचे आ जाएगा, नीचे 0 आ गया तो फिर आपके पास क्या होगा, 1/0, 0/1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो डोमेन क्या आई, x है और x बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर से, तो x नॉट इक्वल टू 1। रेंज क्या आई, y है, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, y 4। कैसे, देखो इसको y कर दो, x को, ये लो, ठीक है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आंसर्स कंप्लीट हुए और बिल्कुल ठीक आया, 4x - 1 x - 1, और डोमेन भी सही है, ये रेंज भी सही है। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात, काम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आप 8.3 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।